नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ और शुरुआत करते हैं आज की सेशन की रोज की तरह। और आप सब जानते हैं कि सिलोजिज्म की एक क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं और मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी चैप्टर हम उठाएंगे उसकी 2 क्लास कंटिन्यू करेंगे और 2 क्लास से भी आपका पर्याप्त समय नहीं होगा तो इसके बाद भी हम लोग जो है दूसरी तरफ वापस मिलकर आएंगे। फिर जब एक बार इनको समाप्त कर लेंगे तो फिर से मैं आपकी तरफ पलायन करूंगा, इन्हीं चैप्टरों की तरफ फिर से एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून। और आप सबको पता है कि इस समय रात्रि के 10 बज चुके हैं और 10 बजे आकर आप लोग पढ़ रहे हैं, ये जुनून देखकर जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाओ और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की रोज की तरह। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी का जो 6.0 बैच है, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस प्री और यहाँ पर यूजीसी नेट का तो जो बैचेज हैं जो स्टडी 91 के द्वारा आप सभी लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं वो बैचेज आप सबके सामने उपस्थित हो चुके हैं और इसी प्रकार से आप सब लोगों को जो है आगे बढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर पहले को ध्यान से देखो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। आपको ज्यादा समय भी नहीं लेना और आंसर को भी जो है आपको जो है बिल्कुल सही समय से जो है करके दिखाना पड़ेगा। बताइए क्या आया इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर पहले को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगर ध्यान से सावधानी से करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि सभी शू बूट हैं, सभी बूट हील्स हैं और कुछ स्लीपर शू हैं। तो बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। उसने कहा सभी शू बूट हैं और सभी बूट हिल्स हैं। तो जितने भी शू हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट होंगे, बूट का पार्ट होंगे। तो सभी शू क्या है, बूट हैं। तो पहला डायग्राम हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, सभी शू बूट हैं और सभी बूट क्या है, हिल्स हैं। तो जितने भी बूट हैं वो सारे के सारे किसके अंडर में आएंगे, हिल्स के अंडर में आएंगे। तो यहां पर हिल्स को बना लेंगे और इसके बाद कह रहा है कि कुछ स्लीपर शू है। तो कुछ स्लीपर शू है तो अब जो है स्लीपर को शू के पास मिलने जाना है तो उसको जो है हिल्स और बूट के घर में घुसना ही पड़ेगा, उसको हिल्स और बूट के घर में घुसना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बनेगा। अब कह रहा है कि सभी शू हिल्स हैं, तो सभी शू हिल्स हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे शू हिल्स में है, कोई भी स्लीपर बूट नहीं है, ये बात गलत है। फिर कह रहा है कि सभी शू स्लीपर हैं, तो सभी शू स्लीपर नहीं हो सकते, ये भी गलत है। तो इसका पहला वाला आंसर जाएगा। समझ में आ गई बात ना। तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जिन बच्चों ने आंसर पहला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो इसको दोस्तों ध्यान से पढ़ो और बताओ कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। कह रहा है कि कुछ पॉट बॉक्स हैं और सभी स्टैंड बॉक्स हैं और कुछ कार्टन स्टैंड है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कुछ पॉट बॉक्स हैं, तो पॉट का कुछ पार्ट, कुछ पॉट क्या है, बॉक्स है। तो पॉट का कुछ पार्ट हमें किसको देना पड़ेगा, बॉक्स को देना पड़ेगा। कुछ पॉट बॉक्स है और सभी स्टैंड बॉक्स हैं और कुछ कॉटन स्टैंड है। तो एक काम करते हैं, पहले सेकंड वाला बनाते हैं, इसे डायग्राम हमारा सही से बनेगा। सभी स्टैंड बॉक्स हैं, तो पहले स्टैंड को बना लें। सभी स्टैंड क्या है, बॉक्स हैं। तो जितने भी स्टैंड हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बॉक्स हो जाएंगे। तो आपका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। फिर कह रहा है कि कुछ पॉट बॉक्स हैं, तो कुछ पॉट बॉक्स हैं, तो पॉट का कुछ पार्ट हमें किसको देना पड़ेगा, बॉक्स को देना पड़ेगा। कुछ पॉट बॉक्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉट हो जाएगा। कुछ पॉट क्या है, बॉक्स है, तो ये पॉट हो गया। फिर कह रहा है कुछ कॉटन स्टैंड है, तो कॉटन का कुछ पार्ट हमको किसको देना पड़ेगा, स्टैंड को देना पड़ेगा। ये आपका डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। कह रहा कि कुछ कॉटन बॉक्स हैं, तो कुछ कॉटन बॉक्स है, आपको बताना है। कुछ कॉटन स्टैंड है, तो यहां पर कॉटन शब्द आएगा, यहां पर कॉटन शब्द आएगा। कॉटन शब्द, स्टैंड तो लिखा ही था। कुछ कॉटन स्टैंड है, ठीक है। अब यहां कह रहा है कुछ कॉटन बॉक्स हैं, तो कुछ कॉटन बॉक्स हैं, बात बिल्कुल सही है। कॉटन का कुछ पार्ट बॉक्स के साथ जाएगा।
कुछ कॉटन पॉट हैं तो कुछ कॉटन पॉट हैं तो कुछ कॉटन पॉट है कि नहीं है इस बात की गारंटी नहीं है। कुछ पॉट स्टैंड है, कुछ पॉट स्टैंड है कि नहीं इस बात की भी गारंटी नहीं है। तो सिर्फ यहां पर पहला अनुसरण करेगा और ये कहा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, तो दूसरे का जो दोस्तों आंसर आएगा वो दूसरा वाला आएगा। क्या आएगा? दूसरे का दूसरा वाला। आशा करता हूं कि प्रश्न आप लोगों ने समझ लिया होगा। और देखो हर प्रश्न को आपको चैलेंज के रूप में करना होगा। मैं रोज ये बात बोलता हूं कि अगर आपने एक एक प्रश्न को सीरियसली नहीं किया या सीरियस नहीं लिया और यहां पर जो डायग्राम बनाने की प्रथा है वो सब आगे पीछे करके प्रश्न दे रहा है, आजकल एग्जाम में पैटर्न बन गया है कि आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। और मैं यही चाहता हूं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है वो कैसे भी करके दे, आपको डायग्राम सही मायने में क्या करना है, बनाना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बताइए। कह रहा कि सभी अल्फा बीटा हैं, कोई बीटा गामा नहीं है, कुछ थीटा अल्फा है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। तो चलिए आशा करता हूं कि अब तक प्रश्न को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो प्रश्न ने कहा कि सभी अल्फा बीटा हैं, तो जितने भी अल्फा हैं, जितने भी अल्फा हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बीटा हैं। जितने भी अल्फा हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बीटा हैं। फिर कह रहा कि कोई बीटा गामा नहीं है, तो गामा को जो है बीटा से क्या करना है, दूर रखना है। गामा को बीटा से क्या करना है, दूर रखना है। इसके बाद प्रश्न ने कहा कि कोई थीटा अल्फा नहीं है, आपको ध्यान देना है। तो थीटा को जो है अल्फा से दूर रखना है। थीटा को अल्फा से क्या करना है, दूर रखना है। तो थीटा को और अल्फा को एक दूसरे से दूर रखेंगे, ठीक है। अगर थीटा अल्फा से दूर है तो थीटा बीटा से दोस्ती रख सकता है। अगर बीटा गामा से दूर है तो अल्फा गामा से दोस्ती नहीं रख सकता है। कुछ गामा अल्फा है, आपको बताना है। तो कुछ गामा अल्फा है, अगर इसको ध्यान से देखें, प्रश्न कह रहा है कि कुछ गामा अल्फा है। तो कुछ गामा अल्फा है, तो गामा का और अल्फा का यहां पर कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो कुछ गामा अल्फा है, ये बात क्या है, सरासर गलत है, क्योंकि गामा का और अल्फा का यहां पर कोई रिलेशन नहीं है। कुछ थीटा बीटा है, तो कुछ थीटा बीटा है कि नहीं है इस बात की गारंटी नहीं है। कोई अल्फा गामा नहीं है, कोई अल्फा गामा नहीं है। तो प्रश्न ने कहा कि कोई अल्फा गामा नहीं है, तो अल्फा का गामा से कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये सबसे बढ़िया आंसर होगा। कुछ थीटा बीटा है, तो कुछ थीटा बीटा है, तो थीटा का बीटा का रिलेशन होगा कि नहीं होगा इस बात की गारंटी नहीं होगी। तो यहां पर आपका जो आंसर होना चाहिए वो केवल थर्ड होना चाहिए। केवल थर्ड निष्कर्ष अनुसरण करता है, और यहां पर लिखा है केवल फर्स्ट अनुसरण कर, सेकेंड अनुसरण करता है। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है, कुछ थीटा बीटा है, तो यहां पर जो थर्ड लिखा हुआ है सेकंड, इसको थर्ड बना लेंगे क्योंकि यहीं पर आंसर है। तो यहां पर केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है और कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचा, क्योंकि सभी अल्फा बीटा है तो सारे के सारे अल्फा बीटा हो गए। कोई बीटा गामा नहीं, ये ठीक है। अगर बीटा गामा नहीं है तो अल्फा भी गामा नहीं होगा, ये भी ठीक है। कुछ थीटा अल्फा है, तो कुछ थीटा अल्फा है, कुछ थीटा अल्फा है, ये बोला है प्रश्न। ओके, यहां पर हमने मिस्टेक की है बेटा, यहां पर हमने मिस्टेक की है। उसने कहा कि कुछ थीटा अल्फा है, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। कुछ थीटा अल्फा है, ये तभी तो कुछ थीटा क्या है, अल्फा है, तो कुछ थीटा बीटा है, तो कुछ थीटा बीटा होंगे। ये बात क्या हो जाएगी, अब सही हो जाएगी। ये बात अब क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। कुछ गामा अल्फा है, तो कुछ गामा अल्फा है, तो यहां पर हमने देख लिया, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो सेकेंड और थर्ड जाएगा, और सेकेंड और थर्ड कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। निष्कर्ष सेकेंड और थर्ड दोनों अनुसरण करता है। हमने यहां पर डायग्राम बनाया था, वही गलत हो गया था। यहां पर लिखा कुछ थीटा अल्फा है, हमने कह दिया था कि कोई थीटा अल्फा नहीं है, इसलिए डायग्राम पूरा गलत हो गया था। तो यहां पर इसका सेकेंड और थर्ड अनुसरण करेगा, और ये कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। सभी केक स्वीट हैं, कोई स्वीट बिस्कुट नहीं है, कुछ चॉकलेट बिस्कुट है। तो इस डायग्राम को बनाइए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा कि सभी केक स्वीट हैं, कोई स्वीट बिस्कुट नहीं है। तो जितने भी केक हैं, आपको पहले डायग्राम बनाना है। जितने भी केक हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्वीट हैं। और केक तो स्वीट होता ही है भाई। सभी केक स्वीट हैं, कोई स्वीट बिस्कुट नहीं है। तो जितना भी स्वीट है वो किसी उसका बिस्कुट से कोई लेना देना नहीं होगा, ये बात हमको ध्यान देना है।
तो बिस्कुट को यहां से अलग कर देंगे। फिर कह रहा कुछ चॉकलेट बिस्कुट हैं, तो चॉकलेट का कुछ पार्ट हमें किसको देना पड़ेगा, बिस्कुट को देना पड़ेगा। चॉकलेट का कुछ पार्ट हमें किसको देना पड़ेगा, बिस्कुट को देना पड़ेगा। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर स्वीट और बिस्कुट आपस में दूर हैं तो केक और बिस्कुट भी आपस में दूर होगा, लेकिन चॉकलेट चाहेगा तो स्वीट और केक से रिश्ता रख सकता है। कह रहा कि कुछ बिस्कुट केक है, तो कुछ बिस्कुट केक है, सरासर गलत हो गया। कुछ चॉकलेट स्वीट है, तो ये गारंटेड नहीं होगा, गलत हो गया। कोई केक चॉकलेट नहीं है, ये भी गारंटेड नहीं, ये भी गलत हो गया। तो यहां पर कोई निष्कर्ष नहीं जाएगा, तो निष्कर्ष में से कोई नहीं, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला जाएगा, और जिन बच्चों ने चौथे का सेकंड वाला आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 का आंसर ध्यान से पढ़िएगा। करा कि कुछ वुड मेटल हैं, सभी मेटल स्टोन हैं, कुछ प्लास्टिक मेटल हैं। अब ये आपके सामने निष्कर्ष हैं, तो बताइए इनमें से कौन सी बात सत्य होगी और कौन सी बात असत्य होगी। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ो सभी लोग और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का प्रश्न कह रहा कि कुछ वुड मेटल है, तो कुछ वुड मेटल है, तो वुड का कुछ पार्ट हमें मेटल को देना पड़ेगा। प्रश्न कह रहा कि कुछ वुड क्या है, मेटल है, तो वुड का कुछ पार्ट हमें मेटल को देना पड़ेगा। तो कुछ वुड क्या है, मेटल है, हमने बना लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला है कह रहा कि सभी मेटल स्टोन है, तो जितने भी मेटल हैं वो सारे के सारे क्या है, स्टोन है। तो यहां पर हमको स्टोन शब्द लिखना पड़ेगा, ये लिख लिया। फिर कह रहा कुछ प्लास्टिक मेटल है, तो प्लास्टिक का कुछ पार्ट हमको मेटल को देना पड़ेगा। प्लास्टिक का कुछ पार्ट हमको मेटल को देना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान देना है। अब यहां पर कह रहा कि कुछ स्टोन प्लास्टिक है, तो कुछ स्टोन कुछ प्लास्टिक मेटल है। तो यहां पर हमें लिखना है मेटल नहीं, प्लास्टिक लिखना है। यहां पर हमें क्या लिखना है, प्लास्टिक लिखना है। ये अब बनाते हैं। करा कि कुछ स्टोन प्लास्टिक हैं, तो कुछ स्टोन प्लास्टिक हैं, बात बिल्कुल सही है। कुछ वुड स्टोन है, तो कुछ वुड स्टोन है, बात बिल्कुल सही है। सभी स्टोन मेटल है, तो सभी स्टोन मेटल है, बात बिल्कुल गलत है। तो पहला और दूसरा अनुसरण करेगा, और ये कहां है, सेकंड वाले में। तो पांचवें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा, और जिन बच्चों ने पांचवें का सेकंड आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही होगा। देखो सबसे बड़ी बात होती है सिलोजिज्म के प्रश्न को करने को, डायग्राम को समझना, उसकी पॉसिबिलिटी को समझना, और जिस दिन आप ये सब समझ जाएंगे तो उस दिन इस प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखें तो यहां पर कह रहा है कि अपनी हिंदी वीडियो की पेट की कॉम्बो बुक, पेट की बुक, आरओ की बुक और लेखपाल की कॉम्बो बुक, जो बुक्स हैं जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, इनमें से अगर आप किसी बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 का आंसर दोस्तों ध्यान से पढ़ो और बताओ कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कह रहा कथन कह रहा है कि सभी आइस ब्लू हैं, कोई आइस येलो नहीं है, कुछ पिक आइस है। तो इस डायग्राम को बनाओ और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। कह रहा है कि सभी आइस ब्लू है, तो जितनी भी आइस है वो सारी की सारी ब्लू हो जाएंगी, कोई आइस येलो नहीं है और कुछ पिक आइस है। बताइए इस डायग्राम का सही आंसर क्या होगा। सभी आइस ब्लू है, तो जितना भी आइस है, जितना भी आइस है वो सारी की सारी आइस किसके अंडर में आएंगी, ब्लू के अंडर में आएंगी। तो यहां पर सभी आइस क्या है, ब्लू है, ये बना लिया। कोई आइस येलो नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आइस को और येलो को क्या करना है, दूर रखना है। आइस को और येलो को क्या करना है, दूर रखना है। तो आइस को येलो को दूर रखना है, लेकिन ब्लू और येलो चाहें तो दोस्ती रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे कि नहीं रखेंगे इस बात की गारंटी नहीं होगी। फिर कह रहा कि कुछ पिक आइस हैं, तो कुछ पिक आइस हैं, तो यहां पर पिक का कुछ पार्ट हमको किसको देना पड़ेगा, आइस को देना पड़ेगा। अब देखो कुछ येलो ब्लू है, तो कुछ येलो ब्लू है, इस बात की गारंटी नहीं है। कोई पिक ब्लू नहीं है, कोई पिक ब्लू नहीं है, यह बात बिल्कुल गलत है। कुछ ठीक है ना। फिर कह रहा कोई येलो ब्लू नहीं है, तो कोई येलो ब्लू नहीं है, इस बात की भी गारंटी नहीं। अब फर्स्ट और सेकंड में लगेगा, आपको यहां पर ध्यान देखना है। फर्स्ट और सेकंड कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न में आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर लगेगा आइदर आर केस, ठीक है ना, आइदर आर केस, और ऐसा ऑप्शन यहां पर दिया नहीं है, ठीक है ना, यहां पर ऐसा ऑप्शन जो है दिया नहीं है।
अब कह रहा है कुछ येलो ब्लू है, तो यहां पर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। कुछ येलो ब्लू है, कोई पिक ब्लू नहीं है, कोई येलो ब्लू नहीं है, तो यहां पर कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। तो छठवें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला जाएगा, क्योंकि यहां पर येलो ब्लू है, यहां पर पिक ब्लू है। अगर यहां पर येलो ब्लू होता तो कुछ के साथ कोई नहीं आता, इधर आर केस लगता। जब यहां पर इसके जो है क्या है, इसके देखो ये दोनों अंतर आ गया, इनमें जो है अंतर आ गया। जब इनमें अंतर आता है तो फिर वहां पर एलिमेंट इनके समान हो चाहिए, तत्व जो है वो समान होने चाहिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 को आंसर पढ़ो और बताओ। कह रहा है कि कुछ बुक पेन है और सभी पेन पेंसिल है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कुछ बुक पेन है और सभी पेन पेंसिल है, तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न ने कहा कि कुछ जो बुक है, कुछ बुक क्या है, पेन है, तो बुक का कुछ पार्ट हमें किसको देना पड़ेगा, पेन को देना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि सभी पेन पेंसिल हैं, तो जितना भी पेन है वो सारा का सारा किसका पार्ट होगा, पेंसिल का पार्ट होगा, वो सारा का सारा पेंसिल का पार्ट होगा। फिर निष्कर्ष में आ जाए तो कुछ पेंसिल बुक हैं, तो कुछ पेंसिल बुक हैं, बात सही है। कुछ बुक पेंसिल नहीं है, ये बात क्या होगी, गलत। कुछ बुक पेंसिल नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। अगर कथन पॉजिटिव में तो निष्कर्ष नेगेटिव में गलत होगा, तो यहां पर केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो 7वें का जो आंसर होगा वो चौथा वाला होगा। और जिन बच्चों ने 7वें का चौथा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। करा कि कुछ चेयर रैंक हैं और सभी बेड ट्रे हैं, सभी रैक बेड हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। इसको ध्यान से पढ़िए और इसका डायग्राम बनाइए, फिर बताइए। कह रहा कुछ चेयर रैक हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है, कुछ चेयर रैक हैं, तो चेयर का कुछ पार्ट किसको देंगे, बोलो। चेयर का कुछ पार्ट हमें किसको देना है, रैक को देना है। कुछ चेयर क्या है, रैक है, ये बना लिया। फिर कह रहा कि सभी बेड ट्रे हैं और सभी रैक बेड हैं। अब जितने भी रैक हैं वो सारे के सारे क्या है, बेड हैं, तो पहले यहां बेड बना लो। सभी रैक क्या है, बेड है। फिर कह रहा कि सभी बेड ट्रे है, तो जितने भी बेड हैं वो सारे के सारे किसके पार्ट हैं, ट्रे का पार्ट है। ये डायग्राम बनेगा, आगे पीछे करके दिया है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चेयर बेड हैं, तो कुछ चेयर बेड हैं, बिल्कुल सही है। सभी बेड रैक हैं, तो सभी बेड रैक हैं, ये बात गलत है। सभी ट्रे चेयर हैं, ये भी बात क्या है, गलत है। तो केवल पहला वाला अनुसरण करेगा, और ये कहां है, फर्स्ट वाले में। 8वें का पहला वाला केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, और अगर आप लोगों ने 8वें का पहला वाला किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहां पर हिंदी के इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ हो चुका है। अगर आप लोग जो है इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हिंदी के स्पेशल इंडिविजुअल बैच के साथ नितिन सर के साथ जुड़कर अपनी हिंदी को आप लोग बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, और 9 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या चला जाएगा। करा कि सभी स्पैरो पीकॉक हैं, कुछ पीकॉक बर्ड हैं, तो बताइए, इस डायग्राम को बना लीजिए और फिर बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। सभी स्पैरो पीकॉक हैं, तो जितने भी स्पैरो हैं, जितने भी स्पैरो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पीकॉक हैं। सभी स्पैरो क्या हैं, पीकॉक हैं, ये हमने बना लिया। फिर कह रहा कि कुछ पीकॉक बर्ड हैं, तो पीकॉक का कुछ पार्ट हमें किसको देना है, बर्ड को देना है। पीकॉक का कुछ पार्ट बर्ड को देना है। अब देख लो ध्यान से, सभी बर्ड स्पैरो हैं, तो सभी बर्ड स्पैरो नहीं बन सकता। कुछ स्पैरो बर्ड नहीं है, कुछ स्पैरो बर्ड नहीं है, ये भी क्या हो गया, गलत। इसमें से कोई सही नहीं होगा। तो यहां पर लिखा है ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। तो 9 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला। और देख लीजिए आप लोगों ने क्या दिया है, अगर तीसरा दिया है तो आपका नंबर पक्का, और इसके सिवा अगर आपने कुछ दिया है तो आपका नंबर गलत हो जाएगा। आइए बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन बताइएगा, सभी फ्लावर ब्यूटीफुल हैं और वैदेही ब्यूटीफुल है। बताओ, सभी फ्लावर क्या है, ब्यूटीफुल है और वैदेही ब्यूटीफुल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैदेही है वो ब्यूटीफुल है। तो सारी की सारी वैदेही क्या हो जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी। ये कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये ब्यूटीफुल शब्द यहां लिख लेंगे। और फिर कह रहा कि सभी फ्लावर ब्यूटीफुल है, तो यहां पर जितने भी फ्लावर हैं वो सारे के सारे ब्यूटीफुल है, तो डायग्राम को ऐसे नहीं बनाते। कह रहा है कि यहां पर सभी फ्लावर ब्यूटीफुल है और वैदेही ब्यूटीफुल है, तो यहां पर पहले फ्लावर को बना लो और यहां पर वैदेही को बना लो। ये तो सभी फ्लावर भी ब्यूटीफुल हैं और वैदेही भी क्या है, ब्यूटीफुल है। यहां पर आएगा ब्यूटीफुल,
ये दोस्तों कुछ इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा। वैदेही एक फ्लावर है, इस बात की गारंटी नहीं है। कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर है, कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर है, ये बात क्या है? सही। तो इसका सेकंड वाला अनुसरण करेगा। 10वें का पहला वाला, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। क्या करता है? केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। 10वें का पहले वाला। अब यहां पर दोस्तों आप ध्यान से देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उनमें से आप सब देख सकते हैं कि प्राचीन इतिहास का पार्ट है, मध्यकालीन का और आधुनिक इतिहास का, इसके बाद फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का भी पार्ट है, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था, जो आपके रिटन ई बुक्स स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, उसकी डिटेल आप सबके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो 10 क्वेश्चनों का टारगेट होता है उसको हम लोगों ने यहाँ पर बढ़िया से कंप्लीट कर लिया है और आशा करता हूं कि आप लोग भी जो है इसको बढ़िया से कंप्लीट कर पाए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से लोग जो है चैप्टर वाइज, एक चैप्टर को हमने कहा था कि शाम को जो क्लास होगी एक चैप्टर को 2 दिन लेंगे, तो लास्ट के 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। अब जो अगली क्लास आएगी कोई नई चैप्टर की आएगी और उसमें बात करेंगे और इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे एक एक करके बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू आप सभी को, सभी बच्चों को एक बार शुभ रात्रि। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।